मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना। कहते हो साथ हम भी चलेंगे, बोले गौरा से शिव जी एक दिन। कहती क्यों बौरे बनते हो? शंकर जी बोले मैं मानूंगा नहीं। पार्वती बोली तो बनो जनाना। शंकर जी ने सोचा जब मैं जनाना बनूं तो ऐसी साड़ी मंगाऊं कि लोग देखते रह जाएं। भोले करने लगे फिर तैयारी, तन पे पहनी बनारस की साड़ी। गजब। भोले बुढ़ऊ जनाना बनते तो क्यों कमी रखें। भोले करने लगे फिर तैयारी, तन पे पहनी बनारस की साड़ी। झुमका झांसी का कानों में डाला, जहाँ के मशहूर चीज है बुढ़ऊ होश मगावत है। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास का था निराला। करधनी कानपुर की पहनकर, करधनी कानपुर की पहनकर, देखा शीशा में अच्छे लगेंगे, बोले गौरा। भगवान शंकर बोले पार्वती देख बन गया जनाना। पार्वती बोली अभी कसर है। हाँ कसर तो है। नागपुर की नथनिया मंगाली, ओठों में खूब लाली लगा ली। पूरा औरत का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन राह धर के। पहुंचे जब रासलीला में शिवजी, पहुंचे जब रासलीला में शिवजी। दिल में सोचा कि अब क्या करेंगे, बोले गौरा। भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। बोले पार्वती कोई ग्वालिन मेरा घूंघट न खोलने पाए, क्योंकि तीसरा नेत्र मेरा बता देगा कि मैं भोलेनाथ हूं। पार्वती पहुंची, सखियां आ गई। आओ आओ गौरा। आपकी तुमरे साथ माई बहुरिया कौन है? आई गौरा के ढींग कुछ गुजरिया, बोली संग में है कौन ओ बहुरिया। एक बोली का घूंघट खोल के देखो कौन है। शंकर जी पार्वती से कहा था देखो घूंघट न खोले पाओ, देखे रहे। बोली गौरा बड़ी है सयानी, आंख इसकी है एक वो कानी। इका परेशान न करो, आई है संगमा नाचे, मुंह न खोलो, एक आँखी है। ग्वालिन बोली सगुन बिगड़ जाए, रह दे। बोली गौरा बड़ी है सयानी, आँख इसकी है एक वो कानी। मत करो इसको हैरान कोई, इसका परिचय बता कर रहेंगे, बोले गौरा से शिव जी।
नाचने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये ग्वालिन जानती हैं कि एक आंख के हैं और जबकि मेरे भोलेनाथ के 3 आंखें। भगवान नाचते नाचते आए, क्या किया, श्याम ने आके घूंघट हटाया। ग्वालिन बोली, बड़ी दूर चल, बुढ़वा है, यो कहाँ आएंगे। शंकर जी जान गए, भेद खुल गए, तो लाहनों डमरू बजा ली। श्याम ने आके घूंघट हटाया, भोले शंकर ने डमरू बजाया। चांद फीका हुआ, चांद फीका हुआ, शोभा को देख कर नए पाली ये कीर्तन कहेंगे, बोले गौरा हम भी जनाना बनेंगे, बोले गौरा से शिव। रास लीला बहुत दिनों के लिए हो रही है ना। समय पर देवता चले गए, सभी गोपियां चली गईं, मात्र कन्हैया, श्रीदामा, राधिका। अच्छा, जब ज्यादा सुख मिलता है, कोई ज्यादा बात करने लगे तो जानते हैं सभी कि ये मुझे बहुत मानता है। गोपियां नाच रही, कन्हैया के हाथ पकड़े सलाह करती हैं, सुनत है रे, जौन कन्हैया पकड़े हनी का छोड़ी भाई नहीं करी, घरे ले चले। घर वाले नहीं तैयार हुई हैं तो लिखा पढ़ी करवाए, बिहाव कर ली, अभी का छोड़ब नहीं। भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, अभिमान किसी का नहीं नारायण रखता है। कन्हैया जान गए कि गोपिन का घमंड हो गए। भगवान राधिका को लेकर अंतर ध्यान। अब गोपी गोपिन के हाथ पकड़े, करत वृंदावन रासर, आंखें बंद हैं, करत वृंदावन रासर सिकवर। और कन्हैया और राधा तो गाए, एक आंखी खोल के देखे, बोली बोली हट हट, तू कहाँ आई गई, कन्हैया कहाँ। एक बोली हमरो वाला नहीं है, बोली कोई का कन्हैया नहीं है, कहाँ चला गया कन्हैया। ललिता बोली रधियो नाई है री, वह ले गए। आहा, अभी तो नाच हो रहा था, मरघट हो गया वो रास मंडल। गोपियां रोती हैं, अहे चंद्र तनिक तू ही कह दे, ब्रज चंद हमारा कहाँ गया। अरे फूलों तुम झुक कर कह दो, मेरा फूल हजारा कहाँ गया। ओ गोपी धन आओ आओ, ओ ब्रजभूषण आओ 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 आओ। अये मेघ इतना कह दो, अये काली घटा उनको लाओ। कन्हैया कन्हैया विलास हुआ है खत्म, वह जान सभी मुर्दार हुए।
वल्लभ दर्शन दे दो, ये नैना अजब तैयार हुए। दुहाई है कन्हैया, दुहाई है। गोपियां बुला रही हैं, रो रही हैं, और इधर कन्हैया राधा को लेकर बड़ी दूर जंगल में प्रकट हुई। अरे बाप रे बाप, राधा को भी घमंड हुई गए कि कन्हैया जितना हमका मानत है उतना कोई गोपी का नहीं, तभी तो अकेले लेकर आया है। लेकिन परीक्षा हम जरूर ले, देखी कितना मानत है। राधिका चलते चलते बैठ गई। कन्हैया मेरे पाँव में कांटा लग गया। कन्हैया बोले लाओ निकाल दो। नहीं, हमको घर ले चलो। कन्हैया बोले जब कांटा लगा है तो तू चलेगी कैसे, तू यहीं बैठ, हम गांव से बैलगाड़ी लेकर आए तुम्हें ले चले। राधा बोली नहीं, मैं अकेले नहीं वन में रुकूंगी। कन्हैया बोले तो कैसे ले चलूं? राधा बोली तुम अपने कांधे पर हमका बैठाए लो, लेके चलो। कन्हैया मनमा सोचत कोई ग्वाल का तो हम चोरी करें तो नहीं बैठा रहे, और इका बौरही का कांधे बैठा रही। राधा बोली हम जान गए तुम हमको प्रेम नहीं करते हो, ऊपर का दिखावा है। कन्हैया बोले कांधे बैठा रही तो प्रेम हुई, आओ बैठ। राधा बोली वहां तक आए पहुंचते तो घरे ना चले जाते। कन्हैया बोले हम खुद आए थे, आओ। बाल पकड़ करके राधा जैसे पांव उठाया बैठने को, नीचे से कन्हैया गाए। बाल की जगह पर एक खरपतवार के उड़का, हाय हाय चालू इनका भौंपा। रो रही चिल्ला रही, गोड़ भूमा नहीं धरिन, गोड़ उठाए और मुंह जाके उड़का पकड़े हैं। ललिता बोली विशाखा चुप चुप, देख राधा रोवत है। वह कन्हैया हुई, गोपियां आई, देखा रास लीला। ललिता बोली राधा ही कैसे रोवत रे, टांग पकड़ के नीचे किया। राधा बोली कन्हैया छोड़ के चला गया। ललिता बोली टांग उठाए के रोई हो तो आई नहीं आई। ओकर खेला खेल खेलो, जब बिगड़ी तो बनाने जरूर आएगा। कन्हैया गोवर्धन पहाड़ उठाया था ना, आओ हम तुम उठाएं। 4 गोपियां एक चूनरी पकड़ लिया, राधिका मोर के पखन बांध के कान्हा बनी, और चुनरी माऊंगरी लगाए हैं बीच में। विशाखा बोली रुक रुक, कन्हैया बांसुरी बजावत रहे री, बांसुरी कहाँ पैबे? राधा बोली एक सूख लकड़ी तोड़ लाओ, तोड़ लाओ। अब उस सूखी लकड़ी कहाँ बाजी मुहमा लगाए। ओ ओ कन्हैया प्रकट हो गए, बोले डट, हमारी बांसुरी की बेइज्जती करती हूं। राधा बोली तेरे को बुलाने का ये नाटक था। रास लीला खत्म हुआ, सब अपने घर। भगवान जो वादा किए उसे पूरा किया। अब इनको मथुरा जाना है। कंसराज के दरबार में एक दिन नारद जी आए, बोले नारायण नारायण नारायण। कंसराज आजकल तू और कमजोर हुई है। बोले बाबा वह है बीमारी कन्हैया वाली, वो मरते नहीं। नारद जी बोले कंसराज हम कईयों उपाय बताएं लेकिन तुम फैल हो गए ना। अब की नवा उपाय बताई थे, तुम्हारे मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है। मेला में न्योता दे के कन्हैया बलराम को बुला लो और अपने मल्लों से मलवा करके डाल दो।
कंस बोला बाबा कन्हैया को लेने कौन जाएगा, जो ले जाए का तो पहले मार डाल। नारद जी बोले कंसराज तुम्हारे दरबार में एक मुनीम है, मुखिया है, जिनका नाम अक्रूर महतिया, वो कन्हैया के चाचा हैं, नंद बाबा के भाई हैं। अक्रूर का पट है जो अपने भतीजन का ले ही है, फिर तो तुम्हारा काम हो जाए। कंस ने अक्रूर से कहा, बोला भैया मेरे निमित्त हे तात आज वृंदावन जाओ, जिस तरह बने बलराम कृष्ण नंदादिक को भी ले आओ। कंस कहता क्रूर मेरे लिए तुम वृंदावन जाओ, जैसे बने ये मेरी चिट्ठी देना, कन्हैया बलराम के लिए रथ ले जाओ, उसी पर लाना बैठा के। अक्रूर बोले महाराज नाराज न हो तो एक बात कही, सबका वृंदावन से बुला लो लेकिन कन्हैया बलराम को न बुलाओ। कंस ने कहा क्यों? बोले महाराज कन्हैया बलराम अगर आएंगे तो हमार जीव कहते तुम जिंदा नहीं बची हो। कंस ने कहा क्रूर मेरी तलवार तेरी भेंट चढ़ाने को तैयार है। अक्रूर सोचा था पापी के हाथ मरब तो नरक मिली, चलो इसी बहाने कन्हैया के दर्शन करूं। अक्रूर अपने भतीजों को कंस के लिए मरवाने के लिए लेने जा रहे हैं। तब तक दरबार में एक दैत्य था केसी सुर, खड़ा हो गया, बोला कंसराज हमको आज्ञा दे दो तो कन्हैया को मार के कलेजा निकाल के हलवा बना के तुम्हें खिला दे। कंस ने कहा शाबाश केसी जा। जब केसी चला तो हाथ कलेजे पर रख लिया। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज कुछ कलेजे पर दर्द होता है। नारद बोले हुए जाओ दवाई सब पूरी पक्की हुए कर दे हैं। गवें चल रही, ग्वाल वाल बैठे, केसी सुर घोड़े का वेश बनाया, गर्दन करत चले भिखारी, मारो पग उठाई प्रचारी। धरती पे वो धूल उड़ावे, गगन तलक सोपान बनावे। केसी सुर घोड़ा बन करके गौओं में दुलत्तियां चलाने लगा। कन्हैया बोले शंकरषण देख गौओं के अंदर कौन है। शंकरषण पहुंचा, शंकरषण की एक लात मारा। शंकरषण बोला हे कृष्ण ये कोई असुर है घोड़े के रूप में। कन्हैया खड़े हो गए, बोले नीच ये कौन सी रीत जो भेष बदल कर आता है। राजा से लोहा लेना है तो रैयत मेरी क्यों धमकाता है। केसी मनमा सोचा लाओ घोड़वा वाली 2 लात मारी, कन्हैया आप पे मर जाए। दोनों पांव पीछे मारा, कन्हैया बैठ गए और दोनों पांव पकड़ लिया और लगे सर के ऊपर घुमाने। मनसुखा बोला दूर फेंके रे, मैं गायन का मार देई। कन्हैया घुमा करके फेंका, दूर गिरा असुर लेकिन मरा नहीं। आपकी वो मुंह फैलाई के दौड़ा कि कन्हैया को लील जाऊं, और नजदीक जब आया तो भगवान अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और इतना लंबा हाथ डाला कि सीधे चुंगी चौकी पर यह मुट्ठी बंध गई।
चुंगी चौकी यहाँ है एक पत्ता बड़ा मांस के टुकड़ा, रोटी चावल खाओ तुम, और जो बढ़िया महीन नाई हुई ले जाइ हो तो तुरंत घुमाए दी, चल और महीन कर। वो चुंगी चौकी खुली नहीं, लोगों का कहत कौआ, कोई कोई कौआ नाई हो तो का कहत वह बौरा हुई जा। भगवान ने कंठ में हाथ डाला, प्राण घोट कर नीच का पहुंचाया तत्काल। श्रोताओं भय कहो जयति कन्हैया लाल। बोलो कृष्ण भगवान की। दसों दिशाओं से हुआ सहसा जय जयकार। नए पाली तुम भी कहो जय जय जगत धार। बोलो बाके बिहारी लाल की। केसी का हनन किया प्रभु ने। अब आओ चले देखें, रथ के ऊपर अक्रूर जा रहे, लेकिन घोड़ों को हाँकते नहीं है, इतना तो इनको दुख है। सोचा थे मन में, सोचा विधना में पापी हूँ। एक चाचा अपने भतीजों को मरवाने के लिए जाता है, उसको बड़ा दुख है। सोचत है, सोचा विधना में पापी हूँ, जाता हूँ आज मैं किस पथ पर। मैं स्वर्गलोक की और चला या नरकलोक के हूँ पथ पर। जैसा भी हूँ वैसा हूँ प्रभु, अब शरण आपके आता हूँ। इतनी चिंता मेरे उर में, मैं कंस का दूत कहता हूँ। कौन से रास्ते पर हूँ, नरक की तरफ या स्वर्ग की तरफ? हे कृष्ण, आज चाहे आप चाचा का रिश्ता भूल जाना, लेकिन जो शरण में आता है शरणागत की रक्षा करना मत भूलना। दिन भर चले, शाम को जमुना के किनारे पहुंचे। क्यों? 4 घोड़ों का रथ है, लेकिन रथ तो अक्रूर ने हाँका नहीं। घोड़े चले या खड़े हैं चले, इसीलिए देर हो गई। अक्रूर सोचा थे कि दिन भर हम रोए, हम चेहरा बिगड़ चुका, लाओ स्नान कर लूं, घोड़ों को पानी पिलाऊं, तब मैं वृंदावन जाऊं। पानी पिलाया, घोड़े मान दिए और जमुना जी में स्नान जब करने चले अक्रूर, तो नाक पकड़ करके डुबकी लगाया और अंदर बैठ गए। अंदर पानी में जब बैठे तो इनको एक रील का सलीमा दिखाई दिया। क्या देखा? कि वह मोर मुकुट सावरी फवन, वो अलक झलक घुंघराली है।
कटी में वो ललित पीतांबर है, कटी में वो ललित पीतांबर है, काली की रूप निराली है। मुरली को अधरों पे धर कर धन श्याम श्याम जी बजाते हैं, ग्वालों बालों को संग लेकर गौओं के पीछे आते हैं। क्या देखा? पानी के अंदर की कन्हैया मुरली बजाते गौओं के पीछे आ रहे। अक्रूर बाहर निकले, देखा हाँ आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और रथ के पीछे बैठकर भगवान को देख रहे। एक बात बताऊं, भगवान को जब तुम देखोगे तो भगवान भी तुम्हें देखेगा।